दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपकी पूरी स्टोरी। ये जो वीडियो है मैं 2 दिन बाद में बना रहा हूँ और जो मेरा 2 दिन बाद में थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि गुस्से-गुस्से में मैं कुछ अपशब्द मेरे मुँह से निकल जाएँ किसी के लिए। तो मैंने अपने आप को शांत किया और फिर मैं 2 दिन बाद में अब आराम से थोड़ा ठंडा दिमाग से वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ ये कि जो मारुति सुजुकी नेक्सा जो वर्कशॉप है या अपना शोरूम है, वहाँ से मैं अपना जो ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जाता हूँ अपोलो के किसी ऑथोराइज़ जो है ये टायर बेचने वाले होते हैं। टायर बेचने वाला ही बोलूँगा मैं तो इनको, क्या काहे का ऑथोराइज़ सर वो शोरूम। तो जो टायर बेचने वाले थे उसके पास मैं गया तो उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ। मैं उससे बात कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई देखो सर ये ऐसी बात है और ये डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, इसमें क्या हो सकता है, मतलब ये पूरा रिजेक्ट होगा या फिर इसमें मुझे कुछ क्लेम मिलेगा या फिर कुछ कॉस्ट देके मुझे टायर मिलेगा, कुछ क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो जो बंदा सीट पे बैठा था काउंटर पे, उसने मुझे मतलब देखा ही नहीं मेरी तरफ। मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, भाई ये क्या हो सकता है इसमें मुझे बता दीजिए, हाँ ना का जवाब दीजिए। तो बंदा देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। और वो मेरे एरिया का, सीकर का, मंडी के पास का मतलब पुराना वो है सेलर। मैं इतना बता सकता हूँ, हालांकि नाम वगैरह मैं उसका नहीं बता पाऊँगा। तो मंडी के आसपास उसका टायर का वो है शोरूम। तो बड़ा मैं बोल दूंगा आपको, बोलना चाहूँगा, एक बड़ा बदतमीज़ आदमी, उसने बदतमीज़ी करी है इस तरीके से कि मैं रह नहीं पा रहा बिना बोले। बदतमीज़ी से उसने जो है मुझसे बड़ी बदतमीज़ी से वो पेश आया। उसने फिर इशारा किया मुझे एक बार कि उस साइड में जाओ, यूँ इशारा कर दिया अपने हाथ से, भाई इस साइड में जाओ। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि उस साइड में क्या है, मुझे पता नहीं था अभी उनका उधर जो है टायर चेंज करने का एक छोटा सा खोपचा बना रखा है, उसमें वो टायर चेंज करते हैं और ये अलाइनमेंट वगैरह का काम भी करते हैं। तो वे वहाँ पे एक लड़का रहता है, उन लड़के को पूछता हूँ भी क्या बोल रहे हैं, इधर किसका इशारा कर रहे हैं। तो बोला कि वो गली में जो घुस के दूसरा एक है वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे उनके कोई शायद छोटे भाई थे, उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे बात की और पूरी बात मुझे समझाई, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से मुझे बताया कि गाड़ी मुझे अंदर लगवा ली, मेरा टायर मेरा टायर चेक कर लिया और टायर चेक करने के बाद में वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने भाई के पास वहाँ पे लेके गए, मेन जो काउंटर था वहाँ पे, और उनसे उनको उनको दिखा के लाया। दिखाने के बाद में वापस आया और पूरी बात मुझे बड़े आराम से प्यार से समझा दी। जिस तरीके से मतलब बात की ना उनके छोटे भाई ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका बिहेव, कि उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बता दी भी ऐसा होता है, वो पूरी कहानी बता के और बता दिया भी ये भाई ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा। तो फिर मैं वहाँ से कार लेके थोड़ा सा वापस मंडी की तरफ वहाँ पे पार्क लगाता हूँ और उसके बाद में मैं फ़ोन करता हूँ नेक्सा में कि यार ऐसा हो गया है, वो जो कि आप एक काम करो, उनसे रिजेक्शन लेटर ले लो कि आप टायर चेंज करके नहीं दे रहे, तो आप मुझे रिजेक्शन लेटर बना के दे दो। अब मैं वहाँ से वापस पहुँचा वो टायर शोरूम पे, तो वहाँ पे बोला भी आप मुझे जो है इसका रिजेक्शन लेटर दे दो, कि आप रीज़न दे दो इसमें, भाई अब मैं टायर चेंज क्यों नहीं कर रहा, अभी ये ज़्यादा कटा हुआ है या फिर ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा। तो वो जो आदमी था वो भड़क गया वापस, बोला कि मैं यहाँ पे कोई टायर पंचर की दुकान खोल रखी है क्या, ये वो फलान ढिकाड़। मतलब इतने बदतमीजी से बात करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं था। एज ए अब मैं कस्टमर गया था, अब जिमनी में अभी बैठा हूँ, उसके मुझे 5 टायर चेंज करने हैं। मैं वहाँ पे वो भी उनकी भी मैं उनसे बात करने वाला था कि मुझे टायर खरीदने हैं और नए। तो मेरा मूड वहाँ पे ख़राब हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे टायर खरीदने हैं 5 और, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे नया टायर की प्राइसिंग वगैरह बताइए। चलो ये तो आप कर रहे हो जो, कोई बात नहीं, मुझे टायर और खरीदने हैं। तो फिर वो बदतमीजी पे उतर आई, ये वो बात ही नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, रेस्पॉन्स बिल्कुल जीरो, नेगेटिव रेस्पॉन्स, मतलब वो ऐसे मुंडी घुमा गई हूँ, मतलब ये क्या तरीका है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मन ही मन में इतनी, मैं मुझे गुस्सा बहुत इतना जल्दी आता है, मैं गालियाँ वगैरह बक देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर होगा जो देखा जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा मामला ना हो, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं चुपचाप वहाँ से आ गया। मैं बड़े मैं इस बात को यहीं रोक देता हूँ क्योंकि मैं पता नहीं अब क्या क्या बोल दूँगा। फिर मैं उसी वे में चला जाऊँगा जिसके लिए मैंने दो दिन का जो ब्रेक लिया था कि मुझे गुस्सा ना आए। खैर वहाँ से मैं आ गया और वापस नेक्सा में गया। नेक्सा में जाके पूरी बात बताई तो उन्होंने मेरी बात को जो काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी बात समझी और बोला कि हमें कुछ मेल वगैरह डालेंगे और जो डीलर है उसके खिलाफ़ कुछ जो है बदतमीजी से बैड बिहेव का कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल तो 2 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया है। और फिर उसके बाद उसी दिन मैं चला गया था अपोलो के एक दूसरे सर्विस वो जो ऑथराइज़ होता है टायर वाला। तो वहाँ पे जो भैया थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बात करी, मैंने उनको पूरा मामला समझाया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, क्या हो सकता है आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि यार देखो
ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तो अपन को ज़रूरत है नहीं, और आपका जो काम है हम हाफ़ प्राइस पे आपका कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे 3400 रुपये दे देना, मैं आपको पूरा टायर नया चेंज करके दे दूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार नेक्सा वाले का जो है जवाब ले लेता हूँ, भी उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, वो कुछ करवा सकते हैं या कुछ 100-200 या जो भी कॉस्ट खर्चा आने जाने का उसका जोड़ के मुझे नया टायर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, या फिर मुझे जो है पूरे पैसे दे के टायर लेना पड़ेगा। मैं तो तैयार था कि हाँ चलो मेरा टायर ख़राब हो गया है और मैं मुझे 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे, मैं नया टायर लेने की भी मेरे दिमाग में थी भी मैं नया टायर ले लूँगा, अगर रिजेक्ट होता है तो मैं नया टायर ले लूँगा। मुझे पता नहीं था कि हाफ़ प्राइस में या फिर कैसे एडजस्ट होता है, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो अगर मुझे वो मना कर देता तरीके से पेश आता तो मैं पूरे पैसे देके, जो पहले वाले डीलर था उसी से मैं पूरे जो है पैसे देके टायर ले सकता था, और अलग से 5 टायर और खरीदने थे मुझे जिम्नी के लिए। अभी मैं अपनी जिम्नी में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। तो कैसे कैसे लोग हैं देखो धरती पे। जो दूसरा था डीलर, उसने मुझे अच्छे से बात की, आराम से सारा कुछ सब कुछ बिठाया, पानी पिलाया, सब कुछ ये वो, भाई उसने सारी स्कीम बता दी, भी ऐसे ऐसे आपका काम होगा और हाफ प्राइस में आपको लगभग 3400 रुपये में मैं आपको नया टायर दे दूंगा, सेम आपका जैसा ख़राब हुआ था वैसा वही टायर आपका सेम आपको मैं नया दे दूंगा, सेम टू सेम। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं मारुति वाला का एक दिन वेट कर लेता हूँ। फिर मैं शाम को अपने दोस्त के पास गया, उससे बात करी, तो उसको लेकर फिर हम तीसरे डीलर के पास गए। तो वहाँ पे जाने के बाद में बातचीत हुई ऐसा वैसा, फिर जिम्नी के 5 टायर की बात हुई, सारा सब कुछ मामला समझ गए। फिर उन्होंने बोला भी, हमने बोला भी, वो बोला 3000 में कर देंगे। फिर हमने बोला भी चलो आप 2500 रुपये ले लो और मुझे नया टायर दे दो, हम आपसे 5 टायर और ख़रीद लेंगे नए। तो सब कुछ सेटलमेंट हो गया। बाकी बीच बीच में आप वीडियो देख पा रहे होंगे। तो हमने ये टायर चेंज वहाँ पे चालू स्टार्ट कर दी प्रोसेस। तो टायर स्टेपनी का जो था वो वहाँ पे पीछे पड़ा था, वो हमने डिग्गी में डाल के ले गया था, वो सारे प्रोसेस वहाँ पे चालू करवा दी, अलाइनर और पीछे वाले दोनों नए करवा लिए। और फिर जब बात आई लास्ट में बिलिंग की, तो जो तीसरा डीलर था टायर वाला, उसने 2.5 की जगह 3000 रुपये मांग लिए कि नहीं नहीं भैया ऐसे वो 3000 में 3000 तो लगेंगे ये वो। उसके अलावा 600 रुपये जो उसमें थोड़ा व्हील को क्या बोलते हैं, वो बैलेंसिंग करते हैं ना, उसमें थोड़ा वेट डालते हैं, वो जो उस पर घुमा के उसका चार्जेस जोड़ लिया। और वो टायर इधर से खुलवा के उस रिम पे चढ़वाना, स्टेपनी को उस पर चढ़वाना करा के 3000 टायर के और 600 रुपये उस सारे सिस्टम के विथ अलाइनमेंट जो है उन्होंने 3600 रुपये जोड़े। मैं फिर शौक रह गया यार, 2500 रुपये में बात करती, फिर 500 रुपये बढ़ा दिए। तो एंड में ये ऐसा करते हैं, फिर हाथ तुबा मचाते, नहीं भैया ये वो, तो वो अपनी मन मर्जी पे उतर आते हैं। इसके अलावा जो अलाइनमेंट था वो ठीक से किया नहीं था, मेरे पास वीडियो भी उसकी, जल्दबाजी करने लग गया। जो उनके वर्कर होते हैं, लेबर होती है, वो जल्दबाजी करने लगे। शाम का टाइम था, लगभग 7:30 पौने 8 बजे, आंधी आने वाली थी, घर जाना था। वो पहले से फड़फड़ा रहा था भी मुझे घर जाना है, तो वो जल्दबाजी करने लग गया। तो ऐसे में उसने अलाइनमेंट देखा कि ये तो मामूली फ़र्क है, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है। तो फिर वो करा के एडजस्टमेंट, उसको लगा भी हमको कुछ पता नहीं, मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी, डिफरेंट है वो, साफ साफ नज़र आ रहा था। मैं जाऊँगा कभी बात करूँगा तो फिर से करवाऊँगा कि ये देखो अलाइनमेंट ठीक से हुआ नहीं। तो उसके जो है ठीक चेक करने के उसने 150 रुपये काट लिए, कुल मिला के 3600 रुपये हम वहाँ से पे करके आ गए। अब जल्दबाजी में वो भी जा रहे थे, हम भी जल्दबाजी में थे, लेट हो गए थे 8 साढ़े 8। तो हम जो टायर का बिल लेना भूल गए, जो हमने नया टायर ख़रीदा था 3000 रुपये में जो रिप्लेस हुआ था, उसका बिल लेना भूल गए। तो अभी मैं उसे 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, तो बिल भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। एक बार वो ट्राई करूँगा या फिर अब मैं जाके आऊँगा। तो कुछ ऐसी कहानी हुई थी टायर रिप्लेसमेंट वाले दिन की। और ये वीडियो जो बीच में मैं 2 दिन बाद में बना रहा हूँ ताकि कुछ गलत ना बोल पाऊँ। फिर भी मैंने फिर भी दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर आपको ऐसा मेरी बातों से कुछ गलत लगा हो ऐसा, तो मैं सॉरी बोलूँगा। लेकिन मैं अपने जो इमोशन है उनको रोक नहीं पाया था कि कैसे कैसे लोग हैं यार धरती पे, कैसे कैसे लोग हैं। 2 पैसे आ जाते हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। अब भाई हमारे पास भी 3-4 गाड़ियाँ हैं घर में, अच्छा सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी करता हूँ। पहले बात तो इतनी नौबत ही नहीं आती कि अगर अगला अच्छे से बात कर रहा है तो मैं उससे और अच्छे से, सामने से और अच्छे से बात करता हूँ। लेकिन फिर वो जो अपनी बदतमीजी पे उतर आते थे, फिर मुझे रहा नहीं जाता। मैं सोचता हूँ यार मैंने किसी से इतना, मतलब पहले सीन में ऐसा किसी से बात नहीं करी, मुझे याद है अभी तक मैंने किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करी। अगर अगला अच्छे से पेश आ रहा है, चाहे कितनी मैं स्ट्रेस में हूँ, चाहे कितना अगला स्ट्रेस में हो, कभी शुरुआत मैंने कभी नहीं करी। लेकिन एक कस्टमर से कैसे बात करनी होती है, ये एक दुकान वाले को समझना चाहिए। उस पर उसको अपनी क्लास कहीं ज्वाइन करनी चाहिए कि कस्टमर से कैसे बिहेव किया जाता है, चाहे कस्टमर कैसा भी हो। मुझे जो पहला डीलर है वो बोला कि हम यहाँ पे कोई पंचर की दुकान खोले थोड़ी बैठे हैं, यूँ टेढ़ा मुँह करके।
मुझको तेरी शक्ल तो पंचर वाली ही लग रही है। यहाँ पे गर्मी में बेटा इतनी बड़ी दुकान है, मेन तेरे मार्केट में दुकान है, तेरे पास ना तो एसी है ना तेरी दुकान में कूलर है, तो यहाँ पे बंदर की तरह बैठा है, तो पंचर वाला ही लग रहा है देखा जाए तो। उसने बोला मुझे भी हमने यहाँ पे कोई पंचर की दुकान थोड़ी खोल रखी है। भाई मैं पंचर करवाने थोड़ी आया हूँ, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। पहली बात तो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, अनपढ़ था। तो भाई अगर मैंने उनको बोला भाई आपको क्या मतलब इसमें क्या हो सकता है, मेरे टायर का क्या हो सकता है, या मुझे नया टायर खरीदना पड़ेगा पूरे पैसे देके, या कुछ हाथ में काम होगा, या कुछ वारंटी वगैरह कंपनी मुझे देगी या नहीं देगी, ये कट लगा है इसमें कुछ हो सकता है तो मुझे बता दो। बाकी की कहानी मैंने आपको बताई दी है पूरी, सेम मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये कुछ हुआ था दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपोलो वाले की जो है उस डीलरशिप की मैं कंप्लेंट करूँगा अपोलो कंपनी में, देखता हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ कहानी थी दोस्तों। तो अगर आपको कुछ बुरा लगा होगा तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके, आपके साथ कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से या नई वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि धक्के खाएंगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आपको कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।